हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। गाइस, आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखिए, तीन स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? टू पर्सन ऑन द सर्फेस ऑफ मून कैन नॉट टॉक टू ईच अदर। एंड सेकंड स्टेटमेंट, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। एंड थर्ड स्टेटमेंट, स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड देन लिक्विड एंड देन गैस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो देखिए, यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अब आपको बताइए, मून में ऐसा एटमोसफेयर तो होता नहीं। अगर एटमोसफेयर नहीं होगा तो यहाँ पर पर्सन, बात तो क्या है, यहाँ पर सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट जो है, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये भी बिल्कुल सही है। हमेशा मीडियम चाहिए होता है साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए। और जो थर्ड स्टेटमेंट है, स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ज्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में और देन गैस में। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में एक बार आप इसको देख लेना, और उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएंगी। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ एक्सरेज। अब एक्सरेज की प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद कीजिए, हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है घटना चक्कर सीरीज में। और उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। इंटरफेरेंस, ऑप्शन बी है डिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी है पोलराइजेशन, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। अगेन इजी क्वेश्चन है, और एक्सेस से रिलेटेड हमने बहुत बार क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। तो होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो देखिए, ड्यू टू हाई पेनिट्रेटिंग पावर, जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनमें से कोई भी नहीं होती। मतलब इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन आर नॉट पॉसिबल इन एक्सरेज। और एक्सरेज को आप इस तरह से याद कर सकते हो, शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरे को डिस्कस किया था। डेट्स वाई जो एक्सरेज होती हैं उनको रिक्वायर होती है हाई वोल्टेज, तभी एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। एंड दे आर यूज टू कैप्चर द ह्यूमन स्केलेटन डिफेक्ट्स। जो भी अगर बॉडी में डिफेक्ट्स होते हैं उसको बेसिकली कैप्चर करने के लिए हम एक्सरेज का यूज करते हैं। एंड दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड डू नॉट कैरी एनी इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। एंड जो एक्सरेज होती हैं वो वैक्यूम में ट्रेवल कर लेती हैं। तो ये जो मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए हैं ये आपने याद रखने हैं, और इन्हीं से रिलेटेड एक्सरे से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवंस बिलो। अब देखिए, लिस्ट वन में ऑर्गेनिजम्स हैं, लिस्ट सेकंड में क्रोमोसोम्स इन पेयर। काफी अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में और यूपी पीसीएस में आई थिंक, या फिर हरियाणा के जो स्टेट पीसीएस है उसमें पूछा हुआ था। तो देखिए, ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से? ह्यूमन, हाउसफ्लाई, मॉस्किटो एंड डॉग। एंड क्रोमोसोम, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा भी बायोलॉजी जानते हैं तो हमें ये तो पता है ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो ह्यूमन में होते हैं 23 पेयर्स, टोटल 46। तो हमने यहाँ पर ये कनेक्ट कर लिया। उसके बाद देखो, ऐसे क्वेश्चंस में ना हमने बाय ट्रिक अटेम्प्ट करना होता है। अब हम कोड्स देखेंगे तो कोड्स में सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 देखने को मिल रहा है, और किसी में भी 2 पहले नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। वैसे हमें पता होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक हम टॉपिक क्रोमोसोम से रिलेटेड डिस्कस कर लेंगे, और वहां पर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी साथ साथ करवा दूंगा। तो हाउस फ्लाई का यहाँ पर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो आपने यहाँ पर याद रखने हैं 6 पेयर्स। उसके बाद मॉस्किटो में कितने पेयर्स होते हैं? मॉस्किटो में होते हैं 3। एंड डॉग्स में क्रोमोसोम अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ज्यादा है 39। तो टोटल कितने हो गए? 78। तो पेयर कितने हैं? 39। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वेलिंग ऑफ ब्रेड। अब देखो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं कई बार स्टेट पीसीएस में, और ऐसे क्वेश्चंस में ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो हम डेली लाइफ में साइंस ऑब्जर्व करते हैं वही क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो काफी इजी है ये भी। कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्वेलिंग ऑफ ब्रेड? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर अमोनिया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गामा रेज आर, अब गामा रेज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था सारी रेज के बारे में। तो गामा रेज आर, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन, एंड ऑप्शन सी है एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी, एंड ऑप्शन डी है हाई फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर 2 बार हाई आ गया, तो यहाँ पर आप इसको हाई फ्रिक्वेंसी ही नोट डाउन कर लेना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी होती है गामा रेज की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रासोनिक आर साउंड वेव्स ऑफ फ्रिक्वेंसी। अब अल्ट्रासोनिक में बेसिकली रेंज क्या होती है? तो ऑप्शन ए है ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्स, लेस देन 10,000 हर्ट्स एंड इक्वल टू 1000 हर्ट्स, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो देखो अल्ट्रासोनिक ऑफ साउंड वेव्स की जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो हमेशा 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा होती हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, और आपको पता भी होना चाहिए कि कितनी होती हैं। लगभग आप ऐसे मान सकते हो कि 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 1 गीगा हर्ट्ज तक अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रिक्वेंसी इसके इन बिटवीन होती है। और ह्यूमन ईयर इसको ऑडिबल नहीं कर सकता, मतलब हम सुन नहीं सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स को। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परफेक्ट ब्लैक बॉडी हैज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर एज। अब ब्लैक बॉडी से रिलेटेड अगर कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा तो बेसिकली एक बार ऑप्शंस को आप देखना, और वहां पर आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ऑप्शन ए है अ गुड ऑब्जर्वर ओनली, ऑप्शन बी है गुड रेडिएटर ओनली, ऑप्शन सी है गुड ऑब्जर्वर एंड अ गुड रेडिएटर, एंड ऑप्शन डी है नेदर अ रेडिएटर नॉर अ ऑब्जर्वर। तो देखो ब्लैक जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है वो सभी की सभी जो कलर्स हैं उनको ऑब्जर्व कर लेती है। तो आपने यहाँ पर याद रखना है अ गुड ऑब्जर्वर इज अ गुड एमिटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यहाँ पर एमिटर कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो वाज इन्वेंटर ऑफ रडार। अब रडार को इन्वेंट किसने किया था? रडार बेसिकली हम यूज करते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगर हमें एटमॉस्फेयर में किसी ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है तो हम रडार का यूज करते हैं, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं रडार की। तो इसको इन्वेंट किसने किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रॉबर्ट वाटसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामो इज अ मशीन विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ। अब यहाँ पर डायनेमो को हम क्यों यूज करते हैं? ऑप्शन ए है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, ऑप्शन बी है लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, एंड ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, एंड ऑप्शन डी है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर डायनेमो को हम यूज करते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली या कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पर डायनेमो को हम यूज करते हैं एज अ कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम द मोटर टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर बेसिकली ट्रांजिस्टर में कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं? अगर आपने ट्रांजिस्टर देखा है तो बहुत ही छोटा सा आपको कंपोनेंट देखने को मिलेगा, और इस तरह से ये कंपोनेंट होता है, यहाँ पर ये ब्लैक कलर का होता है। आप एक बार गूगल भी कर सकते हैं। तो कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ट्रांजिस्टर में? ऑप्शन ए है आर्सेनिक, ऑप्शन बी है जर्मेनियम, ऑप्शन सी है ओस्मियम, एंड ऑप्शन डी है रेडियम। तो देखिए ट्रांजिस्टर में मेनली या फिर हम सेमीकंडक्टर डिवाइस में जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड गैलियम एसनाइड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जर्मेनियम। तो होपफुली आज जो हमने बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 क्वेश्चन डिस्कस करे वो आपको समझ में आ गए होंगे। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।